सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 13 जजेस का मुसलसल दूसरे रोज भी मुशावरती इजलास। फुल कोर्ट बेंच ने गुज़िश्ता रोज भी कम पेश 2 घंटे मुशावरत की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने 9 जुलाई को दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। कर्जा लेना है तो शराइत मानना पड़ेंगी। IMF का डू मोर खत्म होने में नहीं आ रहा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ज़राअत पर इनकम टैक्स की वसूली बेहतर बनाने का मुतालिबा कर दिया। आलमी मालियाती फ़न के माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात। चारों सूबे ज़राई इनकम टैक्स लगाने पर रजामंद। IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। सूबे 12 जुलाई तक अपना अपना प्लान जमा कराएंगे। ज़राई का कहना है ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर लगेगी। IMF के साथ मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, ज़राई इनकम टैक्स पर सूबाई वज़राए ख़जाना का मशकूर हूँ। हमें सबको फाइलर बनाना है और सबको टैक्स नेट में लेकर आना है। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है, जो दुरुस्त मुतालिबा है। पेंशन कौमी ख़जाने पर बड़ा बोझ है। हर साल पेंशन की मद में 1000 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं। इसे कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने कमर्शल, ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली गिरा दी। विफाक ने बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट कीमत 77 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। किसानों की मुश्किलात भी बढ़ गई। फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो गया। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी 1 यूनिट 61 रुपये 3 पैसे का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे की मंजूरी। फी यूनिट कीमत 59 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। लकी मरवत में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का पेस्को दफातर पर धावा। मकामी अमायदीन की क़यादत में मुश्तइल मुजाहिरीन की ग्रिड स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़, हर चीज़ तहस नहस कर दी। पेस्को स्टोर और दफातर का रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया। करोड़ों का नुकसान। सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन का ताल्लुक मामा खेल फीडर से है। फीडर पर लाइन लॉसेस 68% से ज़ायद हैं। मुल्क में आटे के बहरान ने सर उठा लिया। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं टैक्सों का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतालिबात की मंजूरी तक आटे की सप्लाई बंद रहेगी। सिंध के चेयरमैन आमिर अब्दुल्ला का भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर में सप्लाई मुअत्तल होने पर आटे के थैलों का स्टॉक कम तादाद में रह गया। आटा महंगा होने का भी खदशा पैदा हो गया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक न करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान के अहले खाना से मुलाकातों की यकीन दहानी करवा दी। दौरान समाअत जस्टिस इरफान सादत बोले कि इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें, गैर इंसानी बर्ताव न करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आपको हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, आप हमें गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अबूरी जमानत उसका हक नहीं
जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का बानी पीटीआई के खिलाफ अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। 2019 में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफिंग दी थी कि बरतानिया के साथ पकड़ी गई गैर कानूनी रकम वापस लाने के लिए मुआहिदा हुआ था। काबीना में एक बंद लिफाफा पेश किया और कहा इसमें दस्तावेज मौजूद हैं। मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज़ किया था और मुतालबा किया कि बंद लिफाफे में मौजूद मुआहिदे के मंदरजात से आगाह किया जाए। शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहिदा खुफिया है जिस पर काबीना के अराकीन खामोश हो गए। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुआहिदे के साथ एक तहरीर भी थी जिसमें रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, मैं चाहता हूं जो जज केसेस सुने बगैर किसी स्टे के सुने। शुएब शाहीन बोले, इस केस को 4 माह हो गए, 180 दिन में फैसला करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैं ऑर्डर कर देता हूं कि ट्राइब्यूनल रिकॉर्ड जमा करने की हद तक समाअत करे, आगे ना जाए, फिर 2 हफ्ते बाद हम इसको सुनकर फैसला देंगे। इस्लामाबाद के हल्के NA40 के आरओ को फॉर्म 45 और अपना जवाब बयान हल्फी के साथ जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत। अंजुम अकील खान की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। कहा, दरख्वास्त गुजार की जानिब से इलेक्शन पिटीशन ताख़ीर से दायर की गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि आप दरख्वास्त जमा करवा दें, अगली समाअत पर दलाइल सुन लेंगे। जिसने भी कानून तोड़ा है उसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खावर मोनिका के वकला की केस की मेडिकल और उलमा की राय आने तक मजीद कार्रवाई आगे न बढ़ाने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से मुखालिफत। कहा, अदालत को काम से रोकने के लिए तीसरी कोशिश की जा रही है। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फंस गए। पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने पर तनकीद। कहा, जब मरियम नवाज की फ़ोन टैपिंग हो रही थी तब भी गलत था और आज भी गलत है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई को किसी सूरत रिलीफ नहीं देना। आप भूल जाएं कि हुकूमत और पीटीआई की कोई डील होगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर सदर इल्हाम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आमद के फौरी बाद आज़रबाईजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इल्हाम अलीयव शक्करपड़ियाँ भी गए, पौधा लगाया। आज़रबाईजान के सदर पाकिस्तान हम मनसब से भी मिलेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि आपको हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट देंगे ताकि आपको सहूलत हो अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में आने जाने की, वो आज 4 महीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके फजल से जो है वो हम आज उसकी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी आप लोगों को चाबियाँ देते हुए। 4 माह पहले तुलबा को मोटरसाइकिलें देने का जो वादा किया था आज पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा कि 20,000 ई बाइक्स तमाम अजला में बराबर तकसीम की जाएंगी। फेज़ 2 में बाइक्स की तादाद को बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में लैपटॉप भी देंगे। तुलबा तालिबात को 25 अरब के वज़ाइफ देंगे। पंजाब की यूथ को जलाओ घिराव की तरफ माइल नहीं होने देंगे। लाहौर की सड़कों पर जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। MOU साइन हो गया है, दिसंबर तक बसें पहुंच जाएंगी।
लाहौर हाईकोर्ट में तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। हलफ भी उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हलफ लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब में शरीक थीं। लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अबहर गुल को लाहौर हाईकोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात कर दिया। अबहर गुल लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार हैं।